आरजी जंग बंदी के बाद हमने देखा कि गजा के अंदर दोबारा इसराइली जो फोर्सेज हैं उनकी तरफ से गोलाबारी और जंग रिज्यूम कर दी गई है। सूरत-ए-हाल ये है कि इसराइली फौज जो है उस वक्त से बमबारी कर रही है, इनोसेंट सिविलियंस को वहां पर निशाना बना रही है और खासतौर पर जो वहां खवातीन और बच्चों के साथ एक बड़ी ही टारगेट किलिंग की सिचुएशन है वो बड़ी तशवीशनाक है। और ये बात हम नहीं कर रहे, ये सदर वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने ट्वीट किया और इस ट्वीट में उन्होंने कहा है कि वो खास तौर पे इस लड़ाई के बाद बहुत ज्यादा फिक्रमंद हैं क्योंकि हेल्थ सिस्टम बिल्कुल क्रिपल हो चुका है इस वक्त गजा के अंदर और जो तमाम जो लोग हैं वहां पे वो ना उनके लिए अस्पताल हैं ना उनके लिए हॉस्पिटल बेड्स हैं और इसकी वजह से जो वहां पे लोग हैं उन तक हेल्थ केयर की सिस्टम की चीजें नहीं पहुंच रही हैं। उन्होंने कहा है कि सीज फायर की जरूरत है और फौरन सीज फायर की जरूरत है और खासतौर पर जो बच्चों के खिलाफ वहां पर जिस तरह हमले हो रहे हैं उन्होंने कहा कि बच्चों का बाकायदा जेनोसाइड हो रहा है। अक़वाम मुत्तहिदा की इंसदादे जो इंसानी हकूक की जो तंजीम है उसने इसराइली जारियत की मुजम्मत भी की है और वो ये कहते हैं कि ये काबिज है इसराइली और यहां पर लोगों को जबरदस्ती एक जगह से दूसरी जगह भेजा जा रहा है। तो दुनिया भर के जो तमाम इंडिपेंडेंट बॉडीज हैं वो चीख चीख के बता रही है कि इस वक्त गजा के अंदर किस तरह से जेनोसाइड किया जा रहा है, लेकिन पूरी दुनिया के कानों पे इस वक्त जूं तक नहीं रेंग रही। सो ये इस वक्त सूरत हाल है गजा के अंदर, जो वहां पे बच्चे हैं, खवातीन हैं, हेल्थ केयर के मामलात हैं। मंसूर जाफर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे कि जब ये जंग बंदी मामला भी है तो क्या आगे भी लगता है कि ये सिलसिला इस तरह से चलेगा? ये पूरी आलमी ताकतें कल COP28 के लिए मिली हैं लेकिन इतने बड़े इशू के ऊपर हमने देखा कि कोई रेजोल्यूशन हुआ नहीं। मंसूर साहब, इस वक्त क्या सिचुएशन है, इस वक्त क्या अपडेट है, वहां पे क्या खबरें हैं, क्या आगे प्रोग्रेस है? कतर जो है उसने तो जोर लगाया है लेकिन उसके बावजूद वहां पे जो इंसानी जाने हैं उनका जाना रुका नहीं। देखिए जी, COP28 में जो लोग जमा थे उनका एजेंडा तो यकीनन अपने माहौलियात के वो मसाइल थे जो वो समझते हैं कि शायद इस वक्त दुनिया के सबसे बड़े मसाइल हैं। और इसराइल का जो वफद वहां के सदर की सरबराही में वहां शरीक हुआ है, उन्होंने यकीनन अपने एजेंडे पे बात की है, अपने कैदियों के हवाले से, अपने दीगर लोगों के हवाले से, जगबानियों की रिहाई के हवाले से वहां नहीं कोई आवाज उठाई गई तो वो निहत्ते फलस्तीनियों, बेचारे मजलूम फलस्तीनियों के हवाले से कोई नहीं उठाई गई। और यहाँ पे इस वक्त जो जंगबंदी के बाद की जो सूरत हाल है, जंगबंदी खत्म होने के बाद जितने बड़े पैमाने पे अभी वहां पे तकरीबन 300 कैजुअल्टीज रिपोर्ट हुई हैं और आज 3 सहाफी भी जो हैं वो इस तुर्क एक इदारे के वो इस गोलाबारी का निशाना बने हैं। और इस वक्त जो सूरत हाल है कि जो मोसाद का एक वफद कतर में इस सीज फायर को मजीद बढ़ावा देने के लिए नेगोशिएशन में मसरूफ था, बाय द टाइम वी स्पीक नेतन्याहू ने उस वफद को कतर से वापस बुला लिया है और इस वक्त एक लिहाज से बिल्कुल बैक टू स्क्वायर वन चले गए हैं। सीज फायर का कोई ऐसा मामला नहीं है लेकिन उसके साथ साथ जो पैरेलल डिप्लोमेसी हमें अमेरिका की तरफ से देखने को मिल रही है कि जो उनके कमला हैरिस हैं नायब सदर, उन्होंने सदर सीसी से मुलाकात की है और उन्होंने अमेरिका की तरफ से ये कंसर्न पहुंचाया है, खासतौर पे इसराइल का जो एजेंडा कि फलस्तीनियों को जबरदस्ती वहां से डिस्प्लेस किया जाए, वहां से निकाला जाए। बिल्कुल ये वही रेपिटेशन है कि जिस तरीके से माजी में 48 और 47 में वहां से लोगों को फोर्सिबली निकाला गया था और उनको बड़े पैमाने पे डायस्पोरा की शक्ल में दुनिया भर में जो है वो दरबदर की ठोकरें खाने के लिए छोड़ दिया गया और आज तक जो है उनका मसला जो है वो मुख्तलिफ ऐवानों, करारदादों और उसके दरमियान एक शटल बना हुआ है। मंसूर साहब, कुछ हॉस्टेजेस जो हैं वो तो उनका तबादला तो हुआ है लेकिन भी मजीद हॉस्टेजेस दोनों साइड पे मौजूद हैं और फलस्तीनी हॉस्टेजेस ज्यादा हैं इसराइल के पास एज कम्पेयर टू जो हमास के पास हॉस्टेजेस हैं। इस मामले पे पेशरफ्त मुमकिन है इस वक्त? देखिए जी, जो फलस्तीनी हैं वो तो बाकायदा कैदी हैं, उनको तो इसराइल ने अपने पास मुख्तलिफ हिलो बहानों से असीर बना रखा है और ये जो लोग जरगमाली हैं इस वक्त इसमें सिविलियन नंबर ऑफ पीपल जो है वो ना होने के बराबर है। ये तकरीबन 134 जरगमाली या प्रिजनर ऑफ वॉर इस वक्त हमास के पास मौजूद हैं और वो तकरीबन तमाम के तमाम जो है वो यूनिफॉर्म पर्सन है मुख्तलिफ रैंक्स एंड फाइल के। यही वजह है कि इस वक्त इसराइल को अपनी जान पे बनी हुई है कि वो इन लोगों को एक बहुत बड़ी हैवी बार्गेन चिप है इस वक्त हमास के हाथ में कि वो एक अगर फौजी के बदले 1000 बंदा रिहा करवा सकते हैं तो ये 136 के बदले तो यकीनन वो हमारी जेलें खाली कर देंगे। तो ये इस वक्त प्रेशर डाला जा रहा है हमास पे कि वो फौरी तौर पे इन जरगमालियों की रिहाई के हवाले से बात करें और इन वन गो करें। यानी ये नहीं है कि 2-3 छोड़ दिए फिर 2-3 छोड़ दिए। और इससे पहले भी जरगमालियों के हवाले से जो डील थी वो हमास ने डिक्टेट करवाई थी कि उनके एक इसराइली के बदले, एक फॉरनर के बदले जो है वो 3-3 फलस्तीनी जो है वो रिहा हुए थे। लेकिन यहाँ पे ये बात जरूर ध्यान में रखिए कि इस वक्त जो जरगमालियों का मामला है
اس پر بھی اسرائیل جو ہے وہ اپنی روایتی خباثت جو ہے اس کا مظاہرہ کر رہا ہے. جو باتیں ان کے ساتھ حماس کے ساتھ طے کی گئی تھی ان قیدیوں کو چھوڑنے کے بجائے جیلوں سے جو ریسنٹلی ابھی غرب اردن میں مظاہرے ہو رہے ہیں اور وہاں پہ جو فلسطینیوں کے ساتھ جھڑپیں ہو رہی ہیں وہاں پہ ریسنٹلی گرفتار کیے گئے لوگوں کو چھوڑ کے صرف ایک نمبر آف پیپل شو کیا جا رہا ہے. حماس کے وہ ریکوائرڈ لوگ جو پچھلے 22 سال سے جیلوں میں گل سڑ رہے ہیں اور ان پر کوئی مقدمہ نہیں ہے, وہ صرف ایڈمنسٹریٹو ڈیٹینشن نامی جو ان کا ایک نام نہاد ہتھیار ہے لوگوں کو کنٹین کرنے کا, اس کی آڑ میں وہ جیلوں میں گل رہے ہیں. تو یہ سچویشن ہے اس وقت وہاں پہ ان جرگمالیوں کے حوالے سے. اور جو سیز فائر کا معاملہ ہے اور بالخصوص اسرائیل بار بار اس چیز کا جو اعادہ کرتا ہے کہ ہم حماس کو ختم کر کے دم لیں گے, تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ اپنا ایجنڈا واضح کر چکا ہے. اور یہی وجہ ہے کہ خطے کے وہ ممالک کے جو اپنا سیاسی اور سفارتی وزن جو ہے وہ حماس کے پلڑے میں ڈالے ہوئے ہیں, وہ انہیں اس بات کی اجازت نہیں دے رہے ہیں. بہت شکریہ منصور جعفر صاحب. اس پورے معاملے میں جو آئرنی وہ یہ ہے کہ دنیا آگے بڑھتی جا رہی ہے. لگ نہیں رہا کہ پچھلے جو 2 مہینوں کے اندر صورتحال تھی مڈل ایسٹ کے اندر, جس طرح کے فلسطینیوں کا خون بہا ہے اور جس ارزاں طریقے سے بہا ہے, نہ تو اس کی طرف دنیا کی اب توجہ ہے, وہ اپنے آگے جو مزید معاملات ہیں ان کی طرف بڑھ رہے ہیں, اور وہ جو فوکس ہے وہ وہاں سے شفٹ ہوتا جا رہا ہے. عالمی طاقتوں کا بھی, میڈیا کا بھی, سوشل میڈیا کا بھی, ایکٹیوسٹ کا بھی, اور اس میں جو سارا معاملہ ہے, جو ساری صورتحال ہے, وہ آ کر اس کا نشانہ بنیں گے وہی معصوم فلسطینی.